इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे राम जी का कितना सुंदर स्वभाव है। आहा, क्या यशो करहीं पुर देखी चरित हर्षई मन आज्ञा मांगकर ही नगर के कार्य व्यवहार चलाते हैं। घर में रामायण जी का पाठ मत करिए, घर में रामायण जी को अर्थ सहित कहने की आदत डालिए। एक दोहा, आधे दोहे तक 4 चौपाइयां, 2 दोहा। समय नहीं, समय तो इतना है लोगों के पास, हम तो देखते हैं दिनवा भर लोग सांप बिच्छू में लपटाए रहते हैं। समय ही समय है, परंतु अपने लिए समय नहीं। हम हमारों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। क्या होगा? मानस की एक एक पंक्ति मनुष्य के मानस को विशुद्ध बना देती है और जीवन कैसे जीना है इसका ढंग सिखा देती है। एक एक पंक्ति। एक बार आदत बस लग जाए भैया, अपना अपना मत पढ़िए, आप पढ़िए, गाइए, सबके समझ में आएगा। इस राम कथा में मेरी बात नहीं है, हम सबकी बात है ना। हम लोग पिता है ना, पिताजी की बात है। पुत्र है ना, पुत्र जी की बात है। पति है तो पति जी की बात है। पत्नी है तो पत्नी जी की बात है। मित्र है तो मित्र की बात है। राजा है तो राजा की बात है। प्रजा है तो प्रजा की बात है। जगत में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसकी बात व्यवहार श्री राम कथा में नहीं है। बहुत सुना आपने, खूब ज्ञान में उतरे आप, लेकिन देखिए ना, हमारा जीवन लगाकर कितनी संपत्ति एकत्र कर लेते हैं। मौका पाकर वसीयत बनाकर लॉकर में रख देते हैं। जब न रहे तो कोई खोलेगा और सबको सुनाएगा। लेकिन कोई भी वसीयत लिखने वाला भाई ये नहीं लिखता कि जो मैं धर्म परमार्थ कर गया हूं, कर रहा हूं, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। धन का उत्तराधिकारी सब हो जाते हैं, फैक्ट्री के हो जाते हैं, प्रतिष्ठानों के हो जाते हैं, परंतु हमारी आध्यात्मिक चेतना का उत्तराधिकारी न कोई होता है और न हम होने की चिंता करते हैं। मति की गति है, जिसको जो करना है करे। नहीं, इसकी चेतना भी हमको उतरनी चाहिए। हम गा रहे हैं प्रेम के पथिक हैं, भक्ति पथ के पथिक हैं, तो मेरे बाद घरवा में कौन पूजा करेगा? मेरे बाद 5 गौ माताएं हैं, कौन सेवा करेगा? इसका जब अभ्यास कराएंगे तो कोई न कोई निकल के आएगा। एक परंपरा चलनी चाहिए। आप देखिए कहां है, भगत को अपनी परंपरा को पुष्ट करते चलना चाहिए।
यदि हम करते हैं तो हम भाग्यशाली हैं। संभवतः श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की तीसरी पीढ़ी चल रही होगी, चल रही है ना। 50 वर्ष में तीसरी पीढ़ी चल रही है। पहला दिन है, मैं पूज्य भाई जी गीता वाटिका में भी मैं कथा सुना के आया हूं 2 बार। प्रातस्मरणिक पूज्य राधा बाबा, समाधि अवस्था के महापुरुष, और यह 50वां वर्ष है। स्वर्ण जयंती महोत्सव चल रहा है मंडल का। मेरी व्यासपीठ से मेरे इष्ट देव भगवान राघव सरकार से प्रार्थना है कि आज स्वर्ण जयंती हो रही है, अब आगे वाली क्या आएगी हो, हम लोग हीरक जयंती भी मनाएं और 100वीं जयंती भी मनाएं, सब मनाएं। हम न मनाएं, हमारी पीढ़ियां मनाएं। ये परंपरा चलनी चाहिए। इतने पीढ़ी के व्यवसायी हैं, नहीं इतने पीढ़ी के भगत हैं। मेरे दादाजी थे, अब मैं हूं, मेरा पोता भी रहेगा। 3 पीढ़ी। देखो आपने सुना होगा, एक सेठ जी थे, बड़े अच्छे थे, उनके नेत्र नहीं थे। तो भगवान की भक्ति किए, भगवान प्रसन्न हो गए। श्री लक्ष्मण भगवान का विग्रह बनाकर दिव्य अर्चा विग्रह की सेवा करते करते एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। सेवा में चूक न हो, निरंतर कलिकाल में 12 साल भी कोई सेवा चलती रहती है तो वो भगत जी की सेवा सिद्ध हो जाती है। 12 साल में हम लोगों ने कई जगह कथा सिद्ध किया है। श्री अवध में सिद्ध किया, डियर स्थान सिद्ध हुआ चाहे न हुआ, कथा सिद्ध हुई। अयोध्या जी की कथा सिद्ध हुई। तो सेठ जी से भगवान ने कहा, सेठ जी आपने 24 वर्ष पर्यंत हमारी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, आपको जो मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन एक वर मांगिएगा। सेठ जी भक्त भी थे और विवेकी भी थे। और ध्यान रखिएगा, आंख नहीं थी। और वरदान कितने मांगने हैं? एक वर भगवान से मांगना है। सेठ जी ने कहा प्रभु कुछ समय मिलेगा? हाँ हाँ, आप रात भर सोच लीजिए, कल प्रातः काल ब्रह्म वेला में आप मांगेंगे, हम वो वरदान आपको दे देंगे। तो रात भर सोचते रहे, बच्चों से पूछे, जो मित्र लोग थे उनसे पूछे। ध्यान रखिएगा, नेत्र तो था ही नहीं, और घर में जो बच्चे थे उनके बिटियां थी, उनके कोई बच्चा नहीं था जो पीढ़ी चलावे। तो पूछा, जिसको जो देखिए, आदमी मांगता क्या है? जिसका उसके पास अभाव होता है वही मांगता है। दूसरे को क्या मांगना है ये उसका विषय है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वही मांगेगा। मुझे भाई ये मिले, दूसरे को क्या मिले, हमसे लेना देना नहीं। तो रात बीती, श्रीमान ने सोचा और मंदिर में गए, पूजा किए, पूर्ण हुई पूजा, पुष्पांजलि उपरांत तो भगवान प्रत्यक्ष भय। सेठ जी मांगिए। अब जरा सोचिएगा, सेठ जी ने क्या मांगा? प्रभु आपका दिया सब कुछ है, मैं क्या मांगू?
व्यापार है, परिवार है, सब है, वैसे पौत्र नहीं है। लेकिन मैं जो मांगना चाहता हूं वो मेरे हिसाब से आप दे दे, एक ही देना है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, आप मांगिए। सेठ जी ने बोलना प्रारंभ किया, दर्शन करिए। मैं अपने मझले बेटे को, पहला बेटा था, मझला कब होगा? जब 3 होंगे। एक ही बेटा था, 3 उसकी बिटिया थी। अपने मझले बेटे के तीसरे अपने पोते को, कितने पोते मांगे? 3। अपने घर की 7वें मंजिल पर सोने की थाली में सोने के चम्मच से खीर खाते देखूं। कितने वरदान मांगे सेठ जी ने? 1। बेटे कितने मांगे? 3। तब मझला होगा। उसके कितने बेटे मांगे? 3। तब तो तीसरे पोते को मकान कितना बड़ा? 7 मंजिला। व्यापार चकाचक चलेगा तब न सोने की थाल आएगी। मोहताजी के अलावा किसके घर में सोने की थाल होगी? सबके घर में तो होगी नहीं। सोने की थाल में चम्मच से खीर खाते हुए भगवान ने कहा, सेठ जी आपको एक बार मांगने को कहा था। प्रभु मैंने सांस थोड़ी तोड़ी है, एक बार मांगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अरे जगत के लिए मांग भी लोगे तो बचेगा क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।